हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है पिनोकियो, जो कि इसी साल में रिलीज हुई है। और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस मूवी की शुरुआत में हम जिमिनी नाम के क्रिकेट को देखते हैं और रात में वो यहाँ वहाँ पर भटकते हुए जपेटो नाम के एक आदमी के घर चला जाता है, जो कि खिलौने बनाने का काम करता है। और वहाँ पर पहुँच के वो देखता है कि हर जगह पर खिलौने भरे हुए हैं और जपेटो एक लकड़ी का कठपुतली बना रहा होता है। और जिपेटो उस कठपुतली को अपने मरे हुए बेटे की याद में बना रहा था और जिपेटो काफी उदास भी लग रहा था। और जब वो उस खिलौने को बना ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पे कोई तो आता है और वो आदमी वहाँ पर आकर जिपेटो से कहता है कि वो उसकी दुकान की घड़ी को खरीदना चाहता है। मगर जिपेटो उस घड़ी को किसी को भी नहीं बेचता था, क्योंकि उसे उसने अपने वाइफ की याद में बनाया होता है। और उसकी वाइफ के गुजरने के बाद उसकी निशानी के तौर पे जिपेटो के पास सिर्फ वो घड़ियां होती है। और जिपेटो उस लकड़ी के खिलौने का नाम पिनोकियो रखता है, क्योंकि उसने उसे पाइन की लकड़ी से बनाया था। और फिर थोड़ी देर पिनोकियो के साथ खेलने के बाद वो अपने पेट कैट के साथ सोने के लिए चला जाता है। और सोने से पहले वो अपने खिड़की से टूटते हुए तारे को देख लेता है और उससे वो एक विश मांगता है और उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद उस खिड़की से एक ब्लू रोशनी आने लगती है, जो कि उसके बेटे के फोटो पर पड़कर पिनोकियो पर पड़ जाती है। और देखते ही देखते पिनोकियो में जान आ जाती है, जिसे देखकर जिमिनी क्रिकेट हैरान हो जाता है और वो उससे जाकर बात करने की कोशिश करता है। और वो उससे जाकर पूछता है कि तुम बोल कैसे सकते हो। लेकिन जिमिनी देखता है कि पिनोकियो तो उसकी बात को रिपीट कर कर उससे ही बता रहा है। और तभी उस कमरे में एक ब्लू फेरी आती है और वो जिमिनी से कहती है कि जिपेटो ने सच्चे मन से एक विश मांगी थी और उसी विश को वो पूरा करने के लिए आई है। और तभी वो ब्लू फेरी देखती है कि पिनोकियो उसकी बातों को रिपीट कर रहा है और इसीलिए वो अपने जादू से उसे ठीक कर देती है। और उसके बाद पिनोकियो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बन जाता है, सिर्फ उसका शरीर ही लकड़ी का होता है। और फिर पिनोकियो उस फेरी से पूछता है कि क्या वो सच में एक इंसान बन चुका है। और इस पर ब्लू फेरी कहती है कि तुम एक असली इंसान बन सकते हो, लेकिन उससे पहले उसे ये साबित करना होगा कि वो एक सच्चा और अच्छा लड़का बनना चाहता है। और इस चीज के लिए उसे हमेशा अपने मन की आवाज सुननी होगी और हमेशा से सही फैसले लेने होंगे। मगर पिनोकियो को समझ नहीं आता कि ये मन क्या चीज होती है। और तभी जिमिनी उसे बताता है कि अपने मन से जो भी सच्ची आवाज निकलती है वो उसे कहा जाता है। और फिर पिनोकियो जिमिनी से कहता है कि तुम क्यों नहीं मेरे मन बन जाते हो। और ब्लू फेरी को पिनोकियो की ये बात अच्छी लगती है और फिर ब्लू फेरी अपने पावर का इस्तेमाल करके जिमिनी को उसका मन बना देती है। और वो जिमिनी से कहती है कि आज से वो पिनोकियो का गाइड बनकर ही हमेशा रहेगा और उसे सच्चाई और बुराई में फर्क करना सिखाएगा। और इतना कहकर ब्लू फेरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाते वक्त खिड़की में आवाज होती है और उस आवाज को सुनकर जिपेटो जाग जाता है और वो उठकर यहाँ वहाँ पर देखने लगता है। और तभी पिनोकियो उसे डैड कहकर पुकारता है और पिनोकियो को बात करता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डरने लगता है। लेकिन किसी तरह से वो खुद को संभालता है और पिनोकियो से पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तब पिनोकियो उसे बताता है कि जो उसने विश मांगी थी ब्लू फेरी से वो उसने पूरी कर दी है। और वो उसे बताता है कि वो एक असली बच्चा भी बन सकता है, मगर उसके लिए उसे कुछ चीजें सीखनी होंगी। और जिपेटो उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर डांस करने लगता है। और इसी तरह से पिनोकियो जिपेटो की छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद पिनोकियो जिपेटो से कहता है कि उसके स्कूल जाने का टाइम आ चुका है और इसीलिए अगले दिन जिपेटो उसे स्कूल भेज देता है। और फिर पिनोकियो के वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ पर एक बर्ड आती है जिसका नाम सोफिया होता है और जिपेटो उसे खाना देकर घर के अंदर चला जाता है। और अंदर सो रहे जिमिनी को जब ये पता चलता है कि पिनोकियो स्कूल चला गया है तो वो जल्दी से घर के बाहर भागता है और वहीं पर उसे सोफिया मिलती है। और जिमिनी उससे पूछता है कि क्या वो उसे स्कूल तक जल्दी से पहुँचा सकती है। और फिर सोफिया उसे अपनी चोंच में पकड़कर वहाँ से ले जाती है। और उसके बाद हम एक फॉक्स को देखते हैं जो स्कूल के बच्चों के साथ पिनोकियो को वहाँ से जाते हुए देखता है। और एक जिंदा कठपुतली को देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है। और इसी के साथ उसके शैतान दिमाग में पैसों के लिए पिनोकियो को सर्कस में बेचने का आइडिया आ जाता है। और फिर वो जाकर पिनोकियो से बात करता है और उसे समझाता है कि वो सर्कस में काम करके फेमस हो सकता है और इस काम से उसके डैड भी बहुत खुश होंगे। और फिर पिनोकियो को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगती है और इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी
तभी जिमिनी को लेकर सोफिया वहाँ पर पहुँच जाती है और जिमिनी पिनोकियो को उन सभी से बचा लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है और उसे समझाता है कि उसे कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए और उसे सिर्फ स्कूल जाने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर कुछ देर के बाद वो लोग स्कूल के पास पहुँच जाते हैं और जिमिनी पिनोकियो को स्कूल भेजकर वहीं पर रुक जाता है। लेकिन तभी ही कुछ देर के बाद पिनोकियो एक कठपुतली होने के कारण उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और तभी जिमिनी के पास वो दोनों फॉक्स आते हैं और वो जिमिनी को कांच के बोतल में बंद कर देते हैं और वो दोनों पिनोकियो के पास जाकर उसे सर्कस पे जाने के लिए मनाने लगते हैं और वो लोग उसे कहते हैं कि ये स्कूल कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसकी जगह तो वहाँ सर्कस में है जहाँ पर सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देंगे। और फिर पिनोकियो उनके साथ चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ जिपेटो काफी देर तक पिनोकियो के घर न आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। और उसी के बाद हम एक स्टॉम्बोली नाम के एक सर्कस ओनर को देखते हैं जो लोगों को आज पिनोकियो का शो दिखाने वाला था और वहीं पर हम फेबियाना नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि पिनोकियो को तैयार कर रही होती है और वो उसे बताती है कि स्टॉम्बोली एक लालची आदमी है और वो किसी की भी इज्जत नहीं करता है। और फिर कुछ देर के बाद ही पिनोकियो का शो शुरू हो जाता है और वो वहाँ की बाकी कठपुतलियों के साथ मिलकर काफी अच्छा डांस करता है और वहाँ पर आए हुए सभी लोग एक बिना डोरी की कठपुतली को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और पिनोकियो अपने डांस में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसके पैरों से आग निकलने लगती है और स्टॉम्बोली ये देखकर जल्दी से उसके पैरों पर पानी डालता है और आग को बुझा देता है और सारे लोग खुश होकर उस पर पैसों की बारिश करने लगते हैं। और शो के खत्म होने के बाद स्टॉम्बोली पिनोकियो को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और पिनोकियो उसे कहता है कि उसे घर पर जाना है मगर स्टॉम्बोली उसे घर जाने नहीं देता और पिंजरे का ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जेपेटो पिनोकियो को ढूंढता हुआ उसके स्कूल के पास पहुँचता है जहाँ पर जिमिनी अभी भी उसी बोतल में बंद हुआ होता है मगर उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुन पाता। और दूसरी तरफ स्टॉम्बोली अपने सवारी को लेकर वहाँ से चला जाता है और तभी फेबियाना छुपकर पिनोकियो के पास पहुँच जाती है और अपने कठपुतली के जरिए वो पिनोकियो को बताती है कि उसकी पिंजरे की चाबी वहीं दीवार पर टंगी हुई है और वो उसे किसी भी तरह से वहाँ से जरूर बाहर निकाल देगी। और तभी वहाँ पर स्टॉम्बोली अचानक से आ जाता है लेकिन तब तक फेबियाना वहाँ से भाग चुकी होती है और स्टॉम्बोली वहाँ की खिड़की को अच्छे से बंद कर देता है और जिमिनी वहीं पर ग्लास में बंद हुए काफी ज्यादा उदास हो रहा था। और तभी वहाँ पर स्टॉम्बोली की सवारी आती है जिसके अंदर उसे पिनोकियो भी दिखाई देता है और तभी उस ग्लास पर पत्थर लगने की वजह से वो ग्लास उसके ऊपर से हट जाता है और तभी वो भागते हुए पिनोकियो के पास पहुँच जाता है और उसे निकालने के बारे में सोचने लगता है। और तभी पिनोकियो उससे कुछ झूठी बातें कहने लगता है जिस वजह से उसकी नाक लंबी होती जाती है और धीरे धीरे उसकी नाक इतनी लंबी हो जाती है कि उस चाबी तक पहुंच जाती है और फिर जिमिनी उस चाबी को ले लेता है। और तभी पिनोकियो उससे कहता है कि उसने झूठ इसीलिए कहा ताकि वो उस चाबी को हासिल कर सके और वो कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। और उसके बाद उसकी नाक दोबारा से छोटी होने लगती है और फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी रास्ते में कोई टांगे वाला पिनोकियो को उठा लेता है और उसके अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो टांगे वाला बताता है कि वो लोग प्लेजर आइलैंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वो लोग बहुत मस्ती कर सकते हैं और कोई भी उन्हें वहाँ पर रोकने वाला नहीं होता और उन्हें जो मन करे वो वहाँ पर कर सकते हैं। और जिमिनी भी उस टांगे के पीछे लटका हुआ होता है और कुछ ही देर के बाद वो सभी लोग प्लेजर आइलैंड पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते थे और वो वहाँ पर कुछ भी कर सकते थे। और पिनोकियो देखता है कि वहाँ पर सारे बच्चे खूब तोड़फोड़ मचा रहे हैं जो कि पिनोकियो को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जिपेटो पिनोकियो को ढूंढते ढूंढते खूब परेशान हो रहा था और तभी उसके पास सोफिया आती है और वो उसे प्लेजर आइलैंड का एक पैम्पलेट दिखाती है और जिपेटो समझ जाता है कि पिनोकियो प्लेजर आइलैंड पहुंच चुका है और उस बारे में सोचकर जिपेटो काफी ज्यादा डरने लगता है। और यहीं पर हम जिमिनी को देखते हैं और उसे प्लेजर आइलैंड पर दो बड़े डेमन्स दिखाई देते हैं जो वहाँ के डोंकीज को पकड़कर कैद कर रहे थे और जिमिनी हैरान होता है कि वहाँ पर इतने सारे डोंकीज आए कहाँ से। और वहीं पर पिनोकियो एक बच्चे के साथ एक रूम में खेल रहा होता है और तभी जिमिनी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है मगर वो बच्चा अपने स्टिक से जिमिनी को जोर से मारता है जिस वजह से जिमिनी एक छोटी सी पाइप से होते हुए नीचे गिर जाता है जहाँ पर उसे वही डेमन्स बहुत सारे डोंकीज को कैद करते हुए दिखाई देते हैं। और जिमिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर हो क्या रहा है
और जिमिनी देखता है कि वो टांगे वाला उन डोंकीज को कहीं पर बेचने की बातें कर रहा है। और वही दूसरी तरफ पिनोकियो उस बच्चे से बात करते हुए देखता है कि उसके कान अचानक से बड़े हो गए हैं और उसकी अब पूंछ भी निकल आई है। और इतना ही नहीं, अब तो उसका चेहरा भी एक डोंकी की तरह हो गया है और वो बहुत ज्यादा डरने लगता है और वो धीरे धीरे कर पूरी तरीके से एक डोंकी के रूप में बदल जाता है। और तभी देखते ही देखते पिनोकियो के भी कान अचानक से बड़े हो जाते हैं और उसकी भी एक पूंछ निकल आती है। और तभी वहाँ पर जिमिनी एक रॉकेट पर बैठकर आ जाता है और वो पिनोकियो को वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन तब तक वहाँ पर टांगे वाला अपने डेमन के साथ आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। लेकिन पिनोकियो जिमिनी के साथ वहाँ से कूदकर समुद्र में गिर जाते हैं और वहाँ से तैरते हुए वहाँ से दूर भागने लगते हैं और वो दोनों किसी तरह अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन उन दोनों को तभी पता चलता है कि जिपेटो घर पर नहीं है। और तभी वहाँ पर सोफिया आकर उन्हें बताती है कि जिपेटो उसे ढूंढने के लिए प्लेजर आइलैंड की तरफ गया है। और इसके बाद वो दोनों सोफिया की मदद से उस दिशा की तरफ जाने लगते हैं और कुछ देर के बाद ही उन्हें जिपेटो की बोट दिखाई देती है और वो दोनों उसे आवाज देने लगते हैं। और जिपेटो पिनोकियो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और इसीलिए वो अपनी बोट को उनके तरफ मोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सी मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर उन्हें बोट के साथ ही निकल जाता है। जिमिनी और सोफिया तो बच जाते हैं मगर पिनोकियो और जिपेटो उस मॉन्स्टर के मुंह में चले जाते हैं और जिपेटो पिनोकियो से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगते हैं और फिर पिनोकियो अपने पैरों को जोर से रगड़कर आग निकालता है और वहाँ पर पड़ी लकड़ियों से वो लोग आग जला देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और फिर वो दोनों अपनी बोट पर बैठकर मॉन्स्टर के मुंह से किसी तरह से बाहर आ जाते हैं। मगर इस वजह से उनके बोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जिपेटो पानी में गिर जाता है। मगर जैसे तैसे पिनोकियो उसे बचाकर अपने बोट में ले आता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उनका पीछा करने लगता है मगर पिनोकियो अपने पैरों को जोर से चलाते हुए उस बोट को किनारे पर ले जाता है और वो उन सबको बचाकर एक आइलैंड पर ले आता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जिपेटो मर चुका है और इस वजह से दुखी होकर पिनोकियो बहुत रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकलकर जिपेटो पे पड़ता है और जिपेटो दोबारा से जिंदा हो जाता है और वो उठकर तुरंत से पिनोकियो को गले लगा लेता है और वो उससे कहता है कि उसे अब असली लड़का नहीं चाहिए क्योंकि वो जैसा है उसे वो वैसा ही पसंद है। और इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।